एमिनेंस इन शैडो एनिमे के सेकंड सीजन के सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक साइकोपैथ किलर को देखते हैं। ये किलर और कोई नहीं, ये व्हाइट डेविल है। वो सब लोगों को लेफ्ट एंड राइट मारता है, उन लोगों को काट डालता है और उससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। उसे याद आता है कि वो जिंदा है, वो सर्वाइव कर रहा है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन जब वो उस वैम्पायर से मिला, उस वैम्पायर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और अभी देखो उसका हालात कैसा है। वो उस वैम्पायर के गेट में कुत्ते की तरह रखवाली कर रहा है और वो चिल्ला के कहता है, मुझे मारने दो, मैं खून चाहता हूँ, मैं लोगों को मारना चाहता हूँ। और तभी उसके सामने किसी की एंट्री होता है। वो और कोई नहीं, वो ब्लैक टावर का मास्टर जगरनॉट है। वो वहाँ पर जितने सारे घूल है सब लोगों को लेफ्ट एंड राइट खत्म कर रहा है। और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होता है व्हाइट टावर का मास्टर यूकी में। वो एक नाइन टेल फॉक्स है, वो भी सारे के सारे घूल को खत्म कर रहा है। और ये देखने के बाद जो व्हाइट गोस्ट है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और कहता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं अगर अपना पूरा ताकत भी लगा देता हूँ उन लोगों को मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो कहता है वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और वो दोनों आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जो जगरनॉट है वो कहता है फॉक्स मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तभी उन लोगों के फाइट के बीच में एंट्री होता है हमारे शो का हीरो शैडो का। और शैडो की एंट्री की वजह से उन दोनों के बीच का फाइट बंद हो जाता है। और उसके बाद जो जगरनॉट है वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, उस कैसल का जो गेट है वो टूट जाता है। वो अंदर चला जाता है और जो नाइन टेल फॉक्स यूकी में है वो कहता है मैंने सुना है कि तुमने मेरे कुछ लड़कियों का मदद किया, तो उसके लिए शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ हम लोगों का रिलेशन आगे भी अच्छा रहे। और वो लोग वहाँ से जा रहे हैं और तभी जो शैडो है वो उन लोगों का कॉपी पेस्ट डायलॉग देता है और कहता है फेंजी स्टार्ट हो चुका है, जो मून है वो रेड हो चुका है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं और जो यूकी में है वो पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि हाँ मैंने ये कहानी सुना था, 1000 साल पहले ऐसा ही एक टाइम आया था जब हमारा मून जो है वो रेड हो गया था और तीन किंगडम खत्म हो गया था। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितना ज़्यादा सच है, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ होते हुए ऊपर से बैठ के देख रहा है व्हाइट डेविल। और वो लोग वहाँ से जब जा रहे हैं, जो व्हाइट डेविल है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो टायरन जगरनॉट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने इस कैसल का जो दरवाज़ा है उसे तोड़ दिया है। वो एक्चुअली एक आर्टिफैक्ट था, अगर मैं उन दोनों के साथ फाइट करता हूँ तो मैं हमेशा ही मर जाऊंगा, मेरे पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। और उसके बाद धीरे धीरे जो शैडो है वो 3 नंबर पे एंट्री करता है और उसे देखने के बाद वो कहता है ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, उसके बॉडी में कोई भी मैजिक पावर नहीं है, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये मुझसे भी ज्यादा वीक है, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। और ये सोचने के बाद ही वो ऊपर से कूद जाता है और कहता है तेरा जान मेरे हवाले कर दे। लेकिन जो शैडो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसे दिखाई भी नहीं देता। वो जब साइड में देखता है उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कट चुका है, उसका जो पैर है वो कट चुका है, उसके बॉडी को बीच में से काट दिया है। और वो कहता है कौन है ये बंदा, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और जो शैडो है वो एक ही चीज बरबरा रहा है और कहता है जो मून है वो रेड हो चुका है, जो फेंजी है वो स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो वहां से चला जाता है और इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद ही हम लोग एक शेल्टर का सीन देखते हैं जो कि इस टावर के अंदर ही है, जिसका नाम है हबेन। उसके एक लाइब्रेरी में जो बीटा है वो कुछ रिसर्च कर रहा है और वो कहती है कि हाँ ये जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इतने साल पहले वो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, पता नहीं वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग थे। और तभी उस रूम में 2 लोगों का एंट्री होता है, एक है मेरी द एंशियंट वैम्पायर हंटर और दूसरा है क्लेरा कागानो, जो हमारे शिदो कागानो जो एमसी है उसका बड़ी बहन है। जब बीटा उन दोनों को देखती है वो कहती है कि मेरे को ऑर्डर दिया गया है सर के सर विटनेस को खत्म करने का। और वो क्लेरा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार पाऊंगी क्लेरा कागानो। ये सुनने के बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरा नाम। और उसके बाद जो बीटा है वो कहती है कि हाँ तुमने टूर्नामेंट जीता है तो तुम्हारा नाम तो सब लोग जानते हैं। तो मेरी क्लेरा को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कोई वैम्पायर है, हम लोग को उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो बस अकेली नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। और हम लोग देखते हैं कि शैडो गार्डन के बहुत सारे मेंबर यहाँ पर है। यहाँ पर प्रिंसेस रोज भी है जिसका कोड नेम है 666। तो उसके बाद क्लेरा कहती है तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो। जो बीटा है वो कहती है कि मेरा नाम है बीटा और मैं शैडो गार्डन का हिस्सा हूँ। और ये सुनते ही उसे समझ में आ जाती है, कहती है शैडो गार्डन, अरे तुम लोग ही तो वो हो ना जिन लोगों ने हमारे स्कूल को तोड़ दिया था, उसको जला दिया था, क्या तुम लोग इस टावर को भी जलाने वाले हो। लेकिन वो कहती है नहीं, हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं, अगर तुम हमारे रास्ते में नहीं आते तो हम भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। जो पोजेस्ड है
वो वैम्पायर के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग को जो ब्लड क्वीन है उसका सैंपल चाहिए उसको स्टडी करने के लिए। क्लेरा क्वेश्चन करती है और कहती है जो प्रोजेनेटर वैम्पायर है उन लोगों के साथ जो पोजेस्ड है उन लोगों का क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, मुझे बताओ। तो जो बीटा है वो कहती है कि उन लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं ही बता सकता हूँ कि तुम्हें उसको लेके टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो क्लेरा कहती है हाँ यहाँ पर मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैं अपने भाई को कभी भी देख नहीं पाऊंगी, मुझे जल्द से जल्द जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ही जो प्रिंसेस रोज है उसे बहुत ज्यादा शौक लगती है और वो नीचे आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा भाई उसको क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं जो बीटा है उसको गुस्सा आ जाती है और कहती है नंबर 666 तुम पीछे रहो, तुम यहाँ पर बात मत करो। तो प्रिंसेस रोज चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कहती और जो क्लेरा और मेरी है वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद जो बीटा है वो कहती है कि नंबर 666 तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्या तुम्हें याद नहीं हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और हमारा जो लॉर्ड है शैडो वो सब कुछ संभाल लेगा और जो सेक्रीफाइस है उसे भी संभाल लेगा। तो ये सुनने के बाद नंबर 666 एके प्रिंसेस रोज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है सिडो के बारे में और वो कहती है हाँ मैं समझ गई। और उसके बाद जो बीटा है वो अपने आप से ही कहती है कि बेबी सिटिंग भी एक काम है। ये वाला सीन यहीं पर कट हुआ था। अगले सीन में हम लोग मेरी और क्लेरा को देखते हैं, वो लोग एक एक करके सर्कस रहे वैम्पायर को मार रहे हैं, जो इमॉर्टल वैम्पायर है उन लोगों को भी मार रहे हैं। और जो मेरी है वो कहती है कि अगर तुम लोग उन लोग का जो हार्ट है उसको क्रश कर देते हो तो वैम्पायर भी मर जाता है। और ऐसे ही बात करते हुए दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो क्लेरा है वो कहती है कि जब बीटा ने पूछा था तुमको वो सवाल तुम तो बहुत ज्यादा चौंक गए थे, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो मुझसे, क्या तुम मुझे प्लीज बताओगे? उसने बोला था 1000 साल, 1000 साल का मतलब क्या है? और उसके बाद ही जो मेरी है वो कहती है कि देखो सब लोगों का छुपाने का कुछ ना कुछ होता है, सब लोगों का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, ना तो तुम मेरा सीक्रेट जानो ना तो मैं तुम्हारा सीक्रेट जानू। और मुझे पता है तुम भी पोजेस्ड हो चुके हो और तुम्हें पता है जो पोजेस्ड है वो फिर से ह्यूमन नहीं बन सकते, तो इस तरह का क्वेश्चन मत पूछो। और तभी उन लोगों को किसी का पावरफुल मैजिक फील होता है, वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं, वो लोग दूर से देखते हैं वहाँ पर जगरनॉट है और वो बहुत ही खतरनाक जो वैम्पायर है उन लोगों को ऐसे कुचल रहा है कि वो लोग कुछ नहीं है। और वो चिल्ला के कहता है तुम्हारा जो क्वीन वो कहाँ पर है, ब्लड क्वीन, मुझे उसके पास ले चलो। वो सारे के सारे वैम्पायर को बेरहमी से खत्म कर रहा है। मेरी और क्लेरा बहुत दूर से छुप छुप के जो जगरनॉट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जो जगरनॉट है वो एक एक करके सारे के सारे वैम्पायर को फोड़ रहा है और उसका पावर देखने के बाद जो क्लेरा है वो कहती है कि हम लोगों को नहीं लगता कि अगर हम लोग फाइट करते हैं तो जीतेंगे, तो हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा हम लोग को पकड़ने से पहले ही। तो जो क्लेरा और मेरी है वो लोग भागने ही वाले थे, हम लोग देखते हैं जो जगरनॉट है वो उन लोग के सामने आ जाता है और कहता है यहाँ से भागना चाहते हो भाग नहीं पाओगे। तो जो जगरनॉट है वो क्लेरा को एक पंच करता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला। ऊपर का जो फ्लोर है वो टूट के नीचे वाले फ्लोर में आ जाती है और जो जगरनॉट है वो अपने तलवार से अटैक करता है मेरी के ऊपर, उसको भी काट डालता है और वो कहता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे लगा था कि तुम लोग स्ट्रांग हो। और तभी हम लोग देखते हैं जो क्लेरा है वो नीचे से ऊपर आ जाती है और उसका जो ब्लेड है जो जगरनॉट है उसके पैर में घुसा देता है और जो जगरनॉट है वो कहता है अरे क्या कर रहा है? क्लेरा कहती है तुम दूसरे बंदे हो जिसने मेरे मुंह में एक हिट लैंड किया है। और उसके बाद जो जगरनॉट है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो क्लेरा है वो डॉज करके पीछे की तरफ आ जाती है और जब वो मेरी की तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो देखती है कि जो मेरी है उसका एक हाथ नहीं है वो कट चुका है, उसका जो बॉडी है वो भी कट चुका है और कहता है क्या हो रहा है, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? जो मेरी है वो कहती है कि चिंता मत करो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्लेरा के सामने जाती है और कहती है आई एम सॉरी क्लेरा, मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और उसके बाद ही जो क्लेरा है उसके लिप टू लिप किस करके उसका जो ब्लड है वो पी रही है। देखो मैंने बहुत सारे एनीमे बहुत सारे शोज में देखा है जो वैम्पायर्स होते हैं वो लोग गर्दन में काट के वहां से खून पीते हैं, लेकिन ऐसे यूनिक तरीके से खून पीने का स्टाइल मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। ये शो ही इतना ज्यादा यूनिक है, इसके हर एलिमेंट में बहुत ज्यादा यूनिकनेस है। और उसके बाद जो मेरी है उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, वो रीजनरेट कर जाती है और वो अपने पावर से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जगरनॉट है वो अभी भी स्ट्रांग है। मेरी के अटैक को बहुत ही आसानी से जगरनॉट काउंटर करता है और वो अचानक से पीछे आ जाता है क्लेरा का और अपने तलवार से जो क्लेरा है उसका गर्दन काटने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर शिडो कागानो एके शैडो गार्डन का मालिक शैडो आ जाता है और वो जगरनॉट के स्वॉर्ड के ऊपर एक पैर रखता है और दूसरे पैर से उसे किक करता है। जो जगरनॉट है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और कहता है शैडो ये तू क्या कर रहा है? और जो शैडो है वो उन दोनों को बचा लेता है। वो दोनों चुप हो जाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता। जो क्लेरा है वो कहती है तुम शैडो हो, लेकिन हमारा जो शैडो है वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपने आप के साथ बात करते हुए वहां से चला जाता है। और उसके बाद जो मेरी है वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे माफी मांगने दो, मैंने तुम्हारा खून पिया। तो जो क्लेरा है वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। और उसके बाद वो कहती है हाँ कोई बात है, तुमने मुझे किस क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरी कहती है तुम्हें तो पता ही चल चुका है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि
कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ और ये जो ब्लड क्वीन है उसका क्या राज है। और उसके बाद ही हमारा स्टोरी फ्लैशबैक पे चला जाता है 1000 साल पहले। और वो कहती है 1000 साल पहले जो वैम्पायर था उन लोगों का गोल्डन एज था। वो इंसान को ऐसे मारते थे कि वो लोग जानवर है, उन लोगों का खून पिया करते थे पार्टी में। और उसके बाद धीरे धीरे जो इंसान है उन लोगों को उन लोगों के कमजोरी के बारे में पता चल गया और एक एक करके सारे के सारे वैम्पायर को मार डाला। और जो वैम्पायर है वो लोग पूरी तरीके से खत्म हो गए दुनिया से, लेकिन कुछ वैम्पायर थे जो कि अभी तक जिंदा थे, जैसे कि मेरा क्वीन लेडी एलिजाबेथ। और उसके बाद वो और भी ज्यादा एक्सप्लेन करती है और कहती है जो एलिजाबेथ थी वो लोगों के बीच में ही रहती थी, वो इंसानों के साथ ही को एग्जिस्ट करना चाहती थी और इसलिए अपने से उसने खून पीना बंद कर दिया। और उसके साथ साथ उसके जो सबऑर्डिनेट थे हम लोगों ने भी खून पीना बंद कर दिया। और बहुत दिनों तक खून ना पीने की वजह से हमारा जो एबिलिटीज था, हमारा जो सुपर पावर था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और धीरे धीरे हम लोग को नया पावर भी मिलता है। हम लोग सूरज के रोशनी में बाहर भी निकल सकते थे और ऐसे ही हम लोग इंसानों के बीच में घुल मिल गए थे। लेकिन हमारा जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो अलग थी। वो ब्लड से अपने आप को डिस्टेंस करने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्लड के लिए थ्रस्टी थी और वो धूप में नहीं जा पाती थी। उसका जो शरीर है वो जलता था क्योंकि वो नॉर्मल वैम्पायर से बहुत ज्यादा अलग थी। वो एक स्पेशल वैम्पायर थी, लेकिन उसके बाद भी वो इंसानों के साथ एक साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा शेल्टर भी बनाया था जिसका नाम है हावेन। और 1000 साल पहले ऐसा ही एक दिन आया था जो मून है वो रेड हो चुका था और जो वैम्पायर है उन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत मिलता था उस दिन। और हमारा जो क्वीन है एलिजाबेथ उसको भी बहुत ज्यादा ताकत मिला था और वो भी बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी बन गई थी, लेकिन वो अपने घर में खुद को कैद करके रखी थी। लेकिन जो क्रिम्सन है वो उसके रूम में चला जाता है और हमारे क्वीन को एक बूंद ब्लड देता है और उसके बाद ही उसका जो ब्लड का फ्रेंजी है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद 3 दिन 3 रात तक उसने चारों तरफ मैसिकर किया। उसने जो हबन बनाया था वहां पर जितने सारे लोग थे, जितने सारे वैम्पायर थे, सब लोगों को उसने अपने हाथों से ही मार डाला था और 3 किंगडम को लगभग अपने हाथों से उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और मैं जब तक अपना पावर इकट्ठा करके अपने क्वीन के पास गई, हमने देखा कि जो क्वीन है उसने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा जो क्वीन है वो बहुत ज्यादा सैड थी, अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी और अपने आप को कह रही थी मैंने जो किया है उस गलती का कोई भी माफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद मेरा जो अस्थिया है वो तुम नदी में बहा दो ताकि ऐसा चीज और कभी भी ना हो, कोई भी मुझे रेजोरेक्ट ना कर पाए। लेकिन हमारा जो क्वीन थी एलिजाबेथ वो बहुत ज्यादा स्पेशल वैम्पायर थी। वो मरने के बाद भी उसका जो बॉडी है वो डस्ट नहीं बना था और मैं अपना क्वीन का बात भी नहीं मान पा रहा था, उसे टाल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको सील कर दिया। लेकिन ये सीलिंग को कंप्लीट करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि मैंने सबसे बड़ा गलती कर दिया। वहां पर क्रिम्सन और उसके फॉलोअर आ गए और मुझे मार डाला। मुझे पूरी तरीके से नहीं मारा, मेरे को क्रिप्ट बना दिया और उन लोगों ने मेरा जो क्वीन है वो मुझसे छीन के बाहर से ले गया और उसने मुझे ये ऑफर भी दिया अगले 1000 सालों में मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम में आ जाओ, हम लोग एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को खत्म करेंगे। और ये कहानी बताने के बाद ही जो मेरी है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है कि मैंने अपना क्वीन का जो लास्ट ऑर्डर था वो भी फॉलो नहीं किया, मैं उसको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। और उसके बाद जो क्लेरा है वो कहती है मैं भी तुम्हारा जैसा ही हूँ, मुझे लगता है मैं भी पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं जब छोटा था तब मुझे ऐसा साइन मिला था। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी, तो मैं चाहता था कि मेरा जो भाई है उसके लिए मैं कुछ करूँ, इसलिए मैंने अपने भाई को यहाँ पर लाया। लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता है तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उसे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से क्लेरा और मेरी एक साथ अलायंस बना लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग सबसे पहले क्रिम्सन को मारेंगे और उसके बाद हमारे भाई को छुड़ाएंगे। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो शैडो है वो घूमते घूमते जो वैम्पायर है उन लोगों के ट्रेजर रूम में पहुंच जाता है और जाने के बाद देखता है वहां पर बहुत तरह के चीज है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट है और बहुत सारा पैसा भी है। वो सारा का सारा पैसा लूट लेता है और कहता है मुझे तो जिंदा भी रहना पड़ेगा और अभी मैं क्या करूँ, जो बॉस मॉन्स्टर है उसे आने का टाइम हो चुका है, मुझे एक पावरफुल एंट्री लेना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं, वो रिचुअल स्टार्ट करता है। हम लोग देखते हैं ब्लड क्वीन का जो बॉडी है वो वहां पर है, कफन है और ब्लड क्वीन का जो फ्लेश एंड बोन है वो खत्म हो चुका है, बस उसका हार्ट जिंदा है। उसके हार्ट को उठा लेता है और एक सेक्रीफाइस लड़के के अंदर वो हार्ट फिट कर देता है और कहता है मेरा क्वीन वापस आ जाओ, तुम्हें जागने का टाइम हो चुका है और आने के बाद तुम्हारा मैसेकर स्टार्ट करो। वो अपना डायलॉग खत्म भी नहीं कर पाता। हम लोग देखते हैं शैडो ऑलरेडी पीछे आ चुका है और वो एक स्ट्राइक से उसको खत्म कर देता है। भाई क्रिम्सन को मार डालता है उसका डायलॉग बोलने से पहले, जिसके लिए वो 1000 सालों से इंतजार कर रहा था। तो जो शैडो है वो एक बहुत बड़ा सांस लेता है और कहता है फेंजी स्टार्ट हो चुका है, जो ब्लड क्वीन है उसके जागने का टाइम हो चुका है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इस तरह से ही वो डायलॉग बोलते रहता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार फाइट होने वाला है क्योंकि जो ब्लड क्वीन है उसके साथ शैडो का फाइट होने वाला है, लेकिन हम लोग को पता है कि कौन जीतेगा और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही
देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।